हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिलता है तो दवा भी यही मिलेगी। दोस्तों नमस्कार। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं कि आप सफल होने के राह पे अग्रसर हो रखे हैं और आप इसी खातिर हवाई यात्रा करना शुरू कर रहे हैं। कुछ समस्याएं आएंगी आपके साथ दोस्तों। अब जानना जरूरी है कि हवाई यात्रा में कौन कौन सी समस्याएं आएंगी और उसे दूर कैसे किया जाएगा। तो मैं आज सोचा कि मैंने भी काफी बार अपने हवाई यात्रा में इन समस्याओं को फेस किया है, तो मैं आज सोचा कि क्यों ना मेरे वो दोस्त जो हवाई यात्रा करते हैं और काफी लंबी करते हैं और उनको समस्याएं आती हैं, वो घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें हैं जिस पर मैं अभी बात करूंगा, आप मेरे साथ बने रहें और आपके बहुत सारे डाउट्स दूर होंगे। और अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को दूर करूं। मैं अभी जो बात करूंगा वो जो मैंने फील किया है, जो महसूस किया है मैंने हवाई यात्रा के दौरान, वो उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा दोस्तों। कहां दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या आती है जब आप हवाई यात्रा में चाहे छोटी दूरी की कर रहे हो या आप बड़ी दूरी की कर रहे हो, क्या महसूस करते हैं कि आपके कान जाम हो जाते हैं। हम आज इंसानों के साथ होता है, जैसे एरोप्लेन एक निश्चित ऊंचाई को क्रॉस करता है आपके कान जाम हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? इससे बचने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है? आपने चबाने, मुंह को चबाते हैं जैसा ना, चबाने की कोशिश करते हैं, च्युइंग रख ले, चबाने की कोशिश करें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जम्हाई लेने की कोशिश कर सकते हैं। आप दोस्तों, आप जम्हाई लेने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी आप निगलने की कोशिश कर सकते हैं और लेकिन फिर भी नहीं आता है, फिर भी आपका कान बंद होता है, तो घबराए नहीं। ये अपने आप कुछ समय के बाद जब आप एरोप्लेन से उतरेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और फिर भी नहीं ठीक होता है तो अपने मुंह और नाक को बंद करें और बंद करके मुंह में हवा खूब जोर से भर के और मुंह और नाक से ना निकाल के कान वाले छेदों से निकालने की कोशिश करें, खुल जाएगा आपका नाक। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का सामना तकरीबन लोगों को करना पड़ता है। उन लोगों को खास करके जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या कुछ लोगों के साथ ये समस्या उनके ऊपर हावी होती है। और क्या समस्या आती है दोस्तों? अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है यहां पे कि सबसे बड़ी बात कि जो लोग स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करके दवाइयां लेते हैं, तो दोस्तों मेरा उनसे जरूर कहना है कि वह हवाई यात्रा करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस ले ले कि मैं इतने घंटे लंबी हवाई यात्रा करना चाह रहा हूं और मैं जा रहा हूं, मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसा आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वैसा आप प्रिकॉशंस लें। जैसा आपका डॉक्टर जिन जिन दवाओं का आपको अपने साथ ले जाने के लिए बोले उनको जरूर अपने साथ ले ले, अपनी रोजमर्रा की दवाइयों के अलावा साथ रखें दोस्तों, दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब एक चीज और आती है कि ह्यूमिडिटी। आप आमतौर पे आदमी के घरों में 30% प्लस ह्यूमिडिटी होती है, तो आदमी बहुत अच्छी तरह से उसमें अपना जीवन निर्वहन कर लेता है। लेकिन फ्लाइट में क्या होता है, 20% से कम ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपके स्किन में शुष्कता आनी शुरू हो जाती है, रैशेज पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या करना है अपने साथ? जब भी चलिए कुछ मत कीजिए, अच्छी क्वालिटी का बॉडी लोशन या जो भी लोशन टाइप ले लीजिए, मॉइस्चराइजर ले लीजिए, होठ वगैरह को लिप बाम वगैरह ले लीजिए, उसको आप लगाइए। और जो मेरे दोस्त आंख के चश्मे और कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमिडिटी से आंखों में समस्याएं आएंगी, तो उनको क्या करना है कि कॉन्टेक्ट लेंस के बजाय अपने स्पेक्टेकल्स या चश्मों का इस्तेमाल करें तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? एक बहुत बड़ी समस्या आती है। मैं उन दोस्तों से बोलता हूं कि जो मेरे दोस्त बाहर के देशों में जाते हैं, दुबई वगैरह, कहीं और कहीं और कहीं और जाना शुरू करते हैं, उनको काफी लंबी यात्रा करनी होती है और बहुत सारे टाइम जोन
जो समय चेंज होता है, जैसे हमारे यहाँ जब दिन होता है तो जब हम उस टाइम जोन में जाते हैं जहां पे जब हमारे यहाँ दिन होता है वहां रात होता है, टाइम जोन चेंज होता है और उसकी समस्याएं उनको आनी शुरू होती हैं। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक होगा ठीक। लेकिन उसको बोलते क्या है, उसको जेट लैग बोलते हैं, जेट लैग। हाँ दोस्तों, उसे जेट लैग बोला जाता है। और ये होता क्या है, जब हम टाइम जोन को चेंज करते हैं, मल्टीपल टाइम जोन को चेंज करते हैं, इसमें क्या क्या होती है, स्लीपिंग डिफिकल्टी होती है। क्योंकि हमको जब सोने का जब टाइम होता है, वहां पर जगने का टाइम होता है, हमारी आदत होती है, शरीर उस समय सोना मांगना शुरू कर देता है, लेकिन हम सो नहीं पाते हैं। इसके बाद फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस पे इसका असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर आप सही ढंग से सो नहीं पाएंगे तो आप यहां भी देख सकते हैं कि आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आनी शुरू हो जाती है, आप सही ढंग से अपना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत थके थके आप महसूस करते हैं। सीधी सी बात है, शादी ब्याह में आप लोग जाते हैं, रात को जग लीजिए और देखिए अगले दिन क्या होता है। अपने ऑफिस जाइए, अपने कहीं अपने व्यवसाय में जाइए, कहीं दुकान पे जाइए, आप देखिए आपको बड़ा गजब सा लगता है। तो सीधी सी बात है, वहां भी होता है। शरीर एक आपका सिस्टम सेट हुआ है, आप जब से पैदा हुए हैं, आप मल्टीपल टाइम जोनों को चेंज करके अपने टाइम जोन से अलग के टाइम जोन में जाके बैठना शुरू कर दे रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे आपको समस्या आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब से घबराना नहीं है, बॉडी नए टाइम जोन को भी एडॉप्ट करेगी, ग्रेजुअली ये वियर ऑफ हो जाएगा, समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। जब एक मुलायम सी रस्सी क्या करती है, पत्थर पे निशान डाल देती है, तो उसी तरह आप जब रोज रोज उस टाइम जोन में रहना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपका शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है और जेट लैग की समस्या अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दोस्तों अब क्या होता है, जब लोग फ्लाइट में जाते हैं तो ड्रिंक जो पानी है या कोई और भी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, जो भी ड्रिंक आप हार्ड ड्रिंक जो लेते हैं उसका कम इस्तेमाल करें, नहीं तो यूरिनेट काफी होगा और समस्या है। यात्रा करने से पहले तो मैं तो ये बोलता हूं कि प्रत्येक यात्रा करने से पहले, चाहे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, एरोप्लेन से कर रहे हैं, एक छोटी सी आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। छोटी सी छोटे छोटे दवाइयाँ जिसको आपको जरूरत पड़ती है, सर दर्द होता है उसकी दवाई रख ली, पेट दर्द होता है उसकी दवाई रख ली, जी मिचलाता है उसकी दवाई रख ली, गैस होता है उसकी दवाई रख ली, डिसेंट्री लग जाती है उसकी दवाई रख लीजिए, कोई यूनिजाइम टाइप की, कोई इंजाइम टाइप की दवाई रख ली, कुछ छोटी छोटी चीजें आप रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक फ्लाइट में एक मेडिकल किट होता है और जितने भी केबिन क्रू मेंबर होते हैं वो फर्स्ट एड देने में पारंगत होते हैं, उनको सिखलाई पाए हुए होते हैं। मैं नहीं बोलता कि वो नर्सिंग कोर्स किए हुए होते हैं, लेकिन फर्स्ट एड देने के लिए वो जरूर पारंगत होते हैं और तकरीबन लाइफ सेविंग बेसिक जो मेडिसिन होती है हर फ्लाइट में होती है। और लॉन्ग टूर की फ्लाइट में तो कुछ जो है वो एक डॉक्टर भी रखते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखते हैं थोड़ा सा, कि वही जनरल फिजिशियन टाइप की जो थोड़ा सा लोगों को करते हैं। तो जब आपको ऐसा होता है तो आप क्रू मेंबर्स को आप बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, वो आपको सजेस्ट करेंगे और आपको घबराना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ओजोन के हम काफी ऊपर जाते हैं तो उससे हमको समस्या हो जाती है। अन्यथा क्या दोस्तों, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके ग्लास उसकी बनावट इस हिसाब से होती है कि ज्यादा उसका कोई असर नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट उसके संपर्क में नहीं आते हैं। जो ग्लासें भी लगी होती है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई होती है, उस हिसाब से बनी हुई होती है। दोस्तों अभी मैंने आपसे कुछ बातें करी जिसे अपनाकर आप अपने बहुत सारे समस्याओं को, जो आप लॉन्ग लाभ काफी लंबे समय की हवाई यात्रा करते हैं, छोटे समय में रख सकते हैं, आपके बैग में पड़ी रहेगी, लैपटॉप बैग में, हैंड बैग जिसको बोलते हैं उसमें पड़ी रहेगी और आपको समस्याएं नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप केबिन क्रू को बताइए, वो आपको असिस्ट करेंगे, वो आपको मदद करेंगे। दोस्तों तो मैं समझता हूं कि आज जो मैं बातचीत किया इससे आपको कुछ ना कुछ
फायदा जरूर मिलेगा। फायदा पहुंचाने की मेरी यही तमन्ना है। मैं यही चाहता हूं कि मैं जो कुछ जानता हूं आपके साथ बातचीत करूं, आपके साथ शेयर करूं, और अगर इसमें से आपको 2-4%, 10% भी आपको अगर फायदा पहुंचता है दोस्तों, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा कि मैं और मेरा प्रयास यही है कि जितने भी दोस्त हमें सुनते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, उनके लिए मैं कहीं ना कहीं मददगार साबित होता जा रहा हूं, होऊंगा, होने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको और कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपका सपोर्ट और मेरा मनोबल आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए फायदेमंद रहेगा दोस्तों। और मैं इस आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं और नए नए चीजें लेके आपके बीच में आऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।